अब हम आते चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, जो कि बात करता है अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट के बारे में। ओके, स्टार्ट हम करेंगे यहाँ पे अबेटमेंट से। अब जो नया चैप्टर है अबेटमेंट का, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। यानी कि जो पुराने आईपीसी थी और अभी जो हमको नए कोड में चैप्टर के बारे में गिवन है अबेटमेंट के, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोमिनेंट चेंज देखने का आपको मिलेगा इस चैप्टर में, कि यहाँ पे अब ये चीज़ नहीं आई है कि इंडिया के बाहर कोई बंदा बैठ के अगर इंडिया में किसी ऑफेंस के अबेटमेंट करता है तो उसकी पनिशमेंट अब हमें दे दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, इस्तांबुल में बैठ के अगर कोई बंदा इंडिया के अंदर किसी क्राइम की अबेटमेंट करता है तो उसकी अब हमें पनिशमेंट यहाँ पे दे दी गई है। वो हम पढ़ेंगे आगे जाके। सेक्शन 45 पे हम आते हैं। अब इसमें हमको 3 मेथड्स दिए हुए हैं अबेटमेंट को करने के। पहला तो है इसमें इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन गिवन है कि अगर आप किसी बंदे को इंस्टिगेट करते हो, उकसाते हो एक क्राइम को कमिट करने के लिए, तो हम बोलेंगे कि आपने अबेटमेंट टू क्राइम किया। सपोज ए बी को बोलता है कि तू जाओ और सी को मार के आ जा। यहाँ पे ए ने अबेटमेंट कर दी है। आगे जाके हम देखेंगे कि अगर बी ने सी को मारा है या फिर नहीं मारा है, उससे फर्क हमें नहीं पड़ता है। यहाँ पे ए ने एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस कमिट कर दिया है, जैसे ही उसने बी को मारने के लिए उकसाया था। ओके, इसका जो बी पार्ट है वो बोलता है कॉन्स्पिरेसी के बारे में। अगर सपोज ए और बी ने मिलके एक कॉन्स्पिरेसी करी है कि हम जाके सी को अगले दिन मार देंगे। यहाँ पे ए और बी जो हैं, अगर एक्चुअली में कोई एक्ट करते हैं ऐसा, इस केस में हम बोल सकते हैं कि ए और बी ने अबेटमेंट किया। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक्ट का होना ज़रूरी है, लेकिन जो हमने इंस्टिगेशन पढ़ा था, यहाँ पे एक्ट का होना ज़रूरी नहीं था। सिर्फ हमने उत्साया है, उसकी भी पनिशमेंट है। लेकिन हमने देखा है यहाँ पे बी में, अगर आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो तो एक एक्ट का होना ज़रूरी है। यानी ए और बी को ऐसा एक्ट करना पड़ेगा जिससे वो सी को मार के आए। ओके, अब हम आगे जाके पढ़ेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में। उसमें एक अलग सेक्शन है यहाँ पे भी। वहाँ पे हम देखेंगे कि एक्ट का होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हमने कॉन्स्पिरेसी करी है उससे ही आपको पनिशमेंट मिल सकती है। बट यहाँ पे आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, इन सेक्शन 45 कॉन्स्पिरेसी के लिए एक्ट का होना ज़रूरी है। ओके, प्रीलिम्स में ये चीज़ पूछ लेते हैं, तभी मैं आपको अपना हाईलाइट कर रहा हूँ इसको। सी पे हम आते हैं। ये बात करता है इंटेंशनली एड्स के बारे में। यानी अगर सपोज एक बंदा है, ये बी की हेल्प करता है क्राइम करने के लिए, तो हम यहाँ पे ए को अबेटमेंट के लिए पनिश कर सकते हैं। सपोज ए बी को चाकू दे देता है कि तो ये चाकू ले और जाके सी को मार के आ। इन दिस पर्टिकुलर केस ए को हम अबेटमेंट के लिए पनिश कर सकते हैं। ओके, अब हम इसकी इलस्ट्रेशन के ऊपर आते हैं। इसमें बात करी गई है विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में। इसमें क्या बोला गया है, सपोज एक पुलिस ऑफिसर है। ओके, ये ढूंढ रही है जेड को ढूंढ रही है पुलिस ऑफिसर। इन दिस पर्टिकुलर केस ये जाती है बी के पास और बी से पूछती है कि आपने जेड को देखा है, मेरे को उसको अरेस्ट करना है। अब यहाँ पे बी क्या करता है, वो बोलता है कि सी ही जेड है। यानी पुलिस ऑफिसर को भेजा था सी के पास और बोलता है कि इसको आप अरेस्ट कर लो, यही जेड है। झूठ बोला उसने, विलफुली मिसरिप्रेजेंटेशन करी उसने इस केस में। एंड दैट इज वाई हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बी ने अबेटमेंट करा है एंड इसको आप सजा दे सकते हो। ओके, इसकी जो हमारी एक्सप्लेनेशन 2 है वो ये बोलती है कि अगर आपने ऑफेंस के होने से पहले या ऑफेंस के होने के टाइम पे कोई भी ऐसा काम किया है जिससे आपने ऑफेंडर की हेल्प कर दी है, तो हम बोल सकते हैं कि आपने इंटेंशनली एड किया है, एंड ये बोल सकते हैं कि आपने अबेटमेंट का ऑफेंस कमिट कर दिया। ओके, तब वो किसी भी वे में ऑफेंडर की हेल्प नहीं करनी है। अगर कर दी तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब हमारे सेक्शन नंबर 46 के ऊपर। इसमें बोला गया है कि अगर ए जो है वो बी को कोई एक्ट करने के लिए अबेट करता है, तो बी अगर सेम इंटेंशन के साथ उस एक्ट को कमिट करता है, देन वी कैन से दैट ए इज एक्चुअली
abetting this particular offense. सपोज ए ने बी को बोला है कि तू जाओ और सी का मर्डर कर दे, ओके। अब बी जाता है सी के घर में, लेकिन वो उसका मर्डर नहीं करता है, उसका रेप कर देता है। इन दिस पर्टिकुलर केस हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ए ने रेप की अबेटमेंट करी है। हम यहाँ पे ए को इसी चीज की पनिशमेंट दे सकते हैं कि उसने बी को मर्डर करने के लिए अबेट किया, ओके। वो होता है नहीं होता है वो अलग मैटर है, फिर भी ए को सजा मिलेगी चाहे उसने मर्डर नहीं भी किया तो भी। लेकिन हम यहाँ पे ए को रेप का अबेटमेंट की सजा नहीं देंगे बिकॉज उसकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज बोली गई है जो उसकी एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है, वो बोलती है कि अगर आप ओमिशन करने के लिए भी अबेटमेंट करोगे देन ऑल्सो यू डूइंग एन ऑफेंस। सपोज ए जो है वो बी को बोलता है कि तू 10 दिन तक सी को खाना मत दे, नो फूड फॉर 10 days, ओके। अब बी एक जेलर था एंड सी कैदी था उसके जेल में। अब यहाँ पे बी 10 days तक सी को खाना नहीं देता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ए ने अबेटमेंट करा है मर्डर का बिकॉज उसने बी को एक ओमिशन करने के लिए बोला है, यानी एक काम नहीं करने के लिए बोला है, एंड बी ने खाना नहीं दिया सी को 10 दिन तक। तो यहाँ पे ए हैज एक्चुअली अबेटेड मर्डर ऑफ सी, ओके। तो ओमिशन से भी काम हो सकता है। अब जो उसकी सेकेंड एक्सप्लेनेशन है वो ये बोलती है कि जो अबेटर है इससे जरूरी नहीं है कि अबेटर को भी क्राइम को करने के लिए कोई एक्ट करना पड़ेगा। इससे सिर्फ बी को उत्साह है दैट इटसेल्फ इज एन क्राइम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए जाए क्राइम स्पॉट पे और वो भी सी को मारे, ओके। ये जरूरी नहीं है। अब इसके हम इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। इसका ए बोलता है कि ए ने बी को इंस्टिगेट किया है कि तो जाओ और सी को मार के आओ, ओके। यहाँ पे बी मना कर देता है कि मैं नहीं मारूंगा सी को। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए ने बी को जो है इंस्टिगेट किया है एंड ए को आप अबेटमेंट की सजा दे सकते हो यहाँ पे, इवन तो क्राइम नहीं कमिट हुआ है, ओके। स्टिल हम यहाँ पे ए को सजा दे सकते हैं, ओके। तो हमने ऊपर पढ़ा है सेक्शन 45 में कि अगर आप किसी को इंस्टिगेट कर रहे हो या फिर आप किसी को कोई क्राइम करने के लिए एड कर रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो क्राइम एक्चुअली में कमिट होना चाहिए। आपका ये जो इंडिपेंडेंट एक्ट है इंस्टिगेट या फिर एड करने का, दैट इटसेल्फ इज अ ऑफेंस, ओके। अब इसका जो बी पार्ट है वो ये बोलता है कि ए ने बी को बोला है कि तो जाओ डी का मर्डर कर दे। यहाँ पे बी एक्चुअली में जाके डी को चाकू मार देता है, लेकिन यहाँ पे डी उसके बाद ठीक हो जाता है। थोड़ा उसको इंजरी हुई है लेकिन उसके बाद वो ठीक हो जाता है। यहाँ पे हम ए को अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए पनिश कर सकते हैं, इवन तो मर्डर कमिट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे ए की जो इंटेंशन थी वो मर्डर करने की ही थी। उसकी ये इंटेंशन थी कि बी डी का मर्डर कर दे, एंड दैट इज व्हाई ए विल बी पनिश्ड फॉर अबेटमेंट ऑफ मर्डर, ओके। लेकिन आप आगे जाके देखोगे कि अगर जो क्राइम है वो कमिट नहीं हो रहा है, यानी ए ने बी को मर्डर करने के लिए अबेट किया है लेकिन बी ने एक्चुअली में वो काम नहीं किया है, तो यहाँ पे हम ए को कम पनिशमेंट देंगे। लेकिन अगर बी एक्चुअली मर्डर करके आ जाता है तो हम ए को मर्डर के लिए ही पनिश करेंगे। यानी अगर मर्डर में डेथ पेनल्टी गिवन है तो ए को हम डेथ पेनल्टी दे देंगे, लेकिन अगर मर्डर कमिट नहीं होता है तो थोड़ी हम कम पनिशमेंट देंगे ए को। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब जो इसकी थर्ड एक्सप्लेनेशन है वो ये बोलती है कि जिस पर्सन को आप अबेटमेंट करने के लिए फोर्स कर रहे हो या फिर उसको आप एड कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि वो बंदा लॉ के द्वारा केपेबल है क्राइम करने के लिए। इट इज नॉट नेसेसरी। सपोज एक बंदा है, ये एक बच्चे को बोलता है, बी जो है 6 year old है, ये इसको ये बोलता है कि आप जाओ और सी को मार के आ जाओ, ओके। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जो 6-7 साल से कम का बच्चा होता है वो कोई क्राइम कमिट नहीं कर सकता। तो अगर ये जो बी है या किसी को मार के भी आ जाता है तो भी हम इसको मर्डर के लिए कन्वर्ट नहीं करेंगे। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है जब हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, ओके। अब यहाँ पे बी क्या करते हैं, वो सी को जाके मार के आ जाता है,
यहाँ पे हमको पता है बी को तो हम सजा नहीं देंगे, लेकिन क्या ए को हम सजा देंगे? इन दिस पर्टिकुलर केस ए को हम सजा देंगे, बिकॉज ये मैटर नहीं करता कि बी लॉ के द्वारा क्राइम करने के लिए कैपेबल है या फिर नहीं है, इससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पे ए की इंटेंशन गलत थी एंड दैट इज वाई उसको हम अबेटमेंट के लिए, अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए यहाँ पे पनिश कर देंगे। ओके, तो ये हमारा थर्ड एक्सप्लेनेशन बोलता है। अब इसकी जो फोर्थ एक्सप्लेनेशन है ये बोलता है कि अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट बहुत सिंपल सी बात यहाँ पे बोली गई है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, इसने बी को बोला कि तू जा और डी को मार के आ जा। ओके, अब यहाँ पे बी जो है वो सी को जाके बोलता है कि तू जाओ डी को मार के आ जा। ए ने बोला बी को, लेकिन बी ने काम डेलीगेट कर दिया है डी को कि तू जाओ और सी को मार के आ। इन दिस पर्टिकुलर केस हर एक मोमेंट पे अबेटमेंट कमिट हुई है, यानी जब ए ने बी को बोला सी को मारने के लिए तो ए ने अबेटमेंट करा। इसके बाद जब बी ने डी को बोला कि आप जाओ और सी को मार के आओ, तब बी ने भी अबेटमेंट का ऑफेंस कमिट कर दिया। तो यहाँ पे अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट हो रही है एंड ए और बी दोनों को आप अबेटमेंट के लिए सजा दे सकते हो। अब आगे जाके अगर डी सी को मार देता है तो डी को आप मर्डर के लिए कन्वर्ट करोगे एंड ए और बी को आप यहाँ पे अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए कन्वर्ट करोगे। ओके, तो ये चीज हमको एक्सप्लेनेशन नंबर 4 बोलती है। अब जो उसकी फिफ्थ एक्सप्लेनेशन है, इसमें बोला गया है कि अगर एक कॉन्स्पिरेसी के द्वारा अबेटमेंट हो रही है तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर कॉन्स्पिरेटर दूसरे कॉन्स्पिरेटर को जानता हो। सपोज ए ने बी को बोला है कि भाई जाओ और डी को मार के आ जा। ओके, अब बी क्या करता है, वो अपने दोस्त को बोलता है सी को कि भाई मेरे को कुछ वेपन्स चाहिए ताकि मैं डी को जाके मार के आ जाऊं। अब यहाँ पे सी जो है वो बी की हेल्प कर देता है और उसको वो वेपन दे देता है। हमने पढ़ा है कि अबेटमेंट बाय एडिंग भी हो सकती है और यहाँ पे सी बी की हेल्प कर रहा है वेपन्स को देके, तो सी ने भी यहाँ पे अबेटमेंट कमिट कर दी है। अब आगे जाके बी जो है वो डी को जाके मार देता है। ओके, इन दिस पर्टिकुलर केस आप ए और सी दोनों को अबेटमेंट के लिए कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे ए ने इंस्टिगेट करके बी को उसने इंस्टिगेट करके अबेटमेंट कमिट करी है एंड सी ने यहाँ पे बी को एड करके बी की हेल्प करके अबेटमेंट को कमिट किया। ओके, एंड यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ए और सी आपस में एक दूसरे को जानते हो। तो यहाँ पे हमको ये चीज समझनी है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे कॉन्स्पिरेटर्स जो हैं वो एक दूसरे को जानते हो, यहाँ पे फिर भी क्राइम कमिट हो जाएगा। अब सेक्शन 47 पे हम आते हैं। इसमें एक सिंपल सी बात बोली गई है कि अगर आप इंडिया में रह के इंडिया के बाहर किसी ऑफेंस का अबेटमेंट करते हो देन यू विल बी लायबल अंडर सेक्शन 47। सपोज एक बंदा है जो दिल्ली में रहता है और ये बी को बोलता है जो कि लंदन में रहता है कि तू जाओ और अपने जो नेबर है सी का मर्डर कर दे। अब यहाँ पे ये इंडिया में बैठ के इंडिया के बाहर एक ऑफेंस की अबेटमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे अंडर सेक्शन 47 वी कैन पनिश ए फॉर अबेटमेंट ऑफ मर्डर। ओके, अब सेक्शन 48 जो है इसका ये नया सेक्शन है, ये पहले आईपीसी में नहीं था, अब ये इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें बात करी गई है कि अगर सपोज के एक बंदा है जो लंदन में रहता है, ये लंदन में बैठ के ए को बोलता है जो कि सपोज कानपुर में रहता है, के कानपुर को बोलता है, सॉरी के जो है वो ए को बोलता है यहाँ पे कि आप जाओ और बी को मार के आ जाओ एंड बी भी कानपुर में ही रहता है। अब यहाँ पे के जो है इंडिया से बाहर बैठ के ये काम या अबेटमेंट कर रहा है,
स्टिल हम के को यहाँ पे पनिश कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा कि के को आप इंडिया में एक्सट्राडिट कराओगे, के का यहाँ पे एक्स्ट्राडिशन होगा, एंड उसके बाद इंडिया की जो कोर्ट्स हैं वो के को ट्राई कर सकती हैं। तो ये जो एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस है ये करना पड़ेगा। इसमें यही होता है कि अगर इंडिया के बाहर आपको किसी पर्सन को बुलाना है फॉर ट्राइंग दैट पर्सन इन इंडिया, तो आपको वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो लंदन की अथॉरिटीज़ हैं, उनसे आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और के को वापस इंडिया में लाना पड़ेगा। अब जो हमारी गवर्नमेंट है ये भी ये काम कर रही है। जो विजय माल्या है, नीरव मोदी है, इनको गवर्नमेंट जो है वो लंदन से इंडिया में बुलाना चाहती हैं ताकि इंडिया के जो कोर्ट्स हैं वो इनको ट्राई कर सके, इनके खिलाफ जो ऑफेंस इन्होंने कमिट किए हैं उनका ट्रायल कर सके। ओके, अब सेक्शन 49 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला गया है whoever abets any offense shall if the act abetted is committed in consequence of the abetment and no express provision is made by the Sanhita for the punishment of such abetment be punished with the punishment provided for that offense। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात बोली गई है, इवन दो लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी है, बट यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि अगर ए ने बी को अबेटमेंट करी है मर्डर करने के लिए और अबेटमेंट ऑफ मर्डर का कोई सेपरेट ऑफेंस नहीं है, यानी इसी संहिता में अबेटमेंट ऑफ मर्डर की अलग से कोई पनिशमेंट नहीं है, तो आप ए को जो मर्डर की पनिशमेंट है उसी पनिशमेंट को दे दोगे। दैट इज इफ मर्डर की पनिशमेंट आपकी मैक्सिमम डेथ पेनल्टी है तो यहाँ पे आप ए को डेथ पेनल्टी भी दे सकते हो फॉर अबेटमेंट ऑफ मर्डर। ओके, लेकिन यहाँ पे जरूरी ये चीज़ है कि वो क्राइम कमिट होना चाहिए, यानी ए ने बी को बोला है कि तू जाओ और सी का जाके मर्डर कर दे, तो बी को एक्चुअली में मर्डर कॉज करना पड़ेगा, तभी हम ए को मर्डर की जो पनिशमेंट है वो दे सकते हैं। लेकिन अगर ये जो मर्डर है ये बी कमिट नहीं करता है तो फिर क्या पनिशमेंट होगी वो हम आगे देखेंगे अभी। अब जो उसकी सेकेंड इलस्ट्रेशन है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया है कि ए और बी जो हैं ये आपस में कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि हम जेड को मार देंगे। अब बी जो है एक्चुअली में वो जाता है जेड के घर पे और वो जेड को मार देता है। यहाँ पे हम बी को मर्डर के लिए पनिश करेंगे क्योंकि उसने एक्चुअली मर्डर किया है, लेकिन ए को हम यहाँ पे अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए पनिश करेंगे। और यहाँ पे जो अबेटमेंट हो रही है वो कॉन्स्पिरेसी के थ्रू हो रही है। हमने पढ़ा था कि अबेटमेंट जो है वो 3 तरीके से हो सकती है, उसमें से एक तरीका कॉन्स्पिरेसी का था, एंड दैट इज वाई ए विल बी गिल्टी ऑफ अबेटमेंट ऑफ मर्डर एंड बी विल बी गिल्टी ऑफ मर्डर। ओके, अब हम आते सेक्शन नंबर 50 के ऊपर। इसमें बोला गया है कि अगर ए ने सपोज बी को ये बोला कि तू जा सी के घर में और चोरी कर ले, थेफ्ट। अब एक्चुअली में बी क्या करता है, वो सी के घर में जाता है और वो सी का रेप कमिट कर देता है। यहाँ पे आप ए को अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट के लिए तो पनिश कर सकते हो, लेकिन अबेटमेंट ऑफ रेप के लिए आप यहाँ पे उसको पनिश नहीं करोगे, बिकॉज ए की इंटेंशन थी ही नहीं कि सी का रेप हो जाए, सिर्फ चोरी की इंटेंशन थी उसकी, तो अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट की उसको पनिशमेंट मिल जाएगी। एंड जो बी है यहाँ पे उनको रेप कमिट करने की पनिशमेंट मिलेगी। ओके, तो इस इंटेंशन के बारे में सेक्शन 50 बात करते हैं।